So hello everyone, this is Pradeep sir. So today we will discuss about the our next formulas sin 3x, tan 3x and cos 3x. तो सबसे पहले लिखिए sin 3x, cos 3x and tan 3x. आज हम लोग इस तीनों फॉर्मूलाज के बारे में जिक्र करने वाले हैं। और कल का जो क्लास में था जरा सा मैं उसे क्विक रिवाइज कर लेता हूं। तो कल का क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था ना, साइन 2x का फॉर्मूला देख लिया था, उसके बाद कॉस 2x का फॉर्मूला देखा था और tan 2x का फॉर्मूला देखा था। ये तीन का फॉर्मूला देखा था। क्या क्या था साइन 2x का फॉर्मूला ना, मेरे ख्याल से आप बोलोगे 2 sin x इंटू cos x, और tan के यदि फॉर्म में लिखोगे तो क्या था ना 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये था। उसके बाद हम यदि आपसे पूछे हम यदि आपसे पूछे कि cos 2x का फॉर्मूला बताइए, तो cos 2x का फॉर्मूला आपका क्या था ना, cos 2x का था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला क्या था ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और क्या था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक क्या था ना, और एक था आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला था। tan 2x का क्या फॉर्मूला था ना, tan 2x का फॉर्मूला जो हम लोग ड्राइव किए थे कल का क्लास में, वो था 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हम लोगों ने कल का क्लास में देख लिया था, और यदि नहीं कल का क्लास अटेंड किया तो इसे कॉपी कर लीजिए। इसी फॉर्मूलाज का आज इस पर यूज होने वाला है। तो देखिए cos 3x, तो कल हम लोगों ने इसको ड्राइव कैसे किया था ना, sin 2x को ड्राइव किया था। 2x को हम लोग लिख सकते हैं sin x प्लस x। इस फॉर्म में हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिए थे a प्लस बी का फॉर्मूला पे, और इसे निकाले थे। ये किए थे ना। sin 3x के केस में क्या करेंगे ना, sin 3x का केस में भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। यानी sin 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए ना, sin 3x को लिख सकते हैं sin 2x प्लस x। sin 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2x प्लस x, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करो ना, इसे a मान लो और इसे b मान लो। इसे क्या करना है ना, आपको a मानना है और b मानना है, और इसे एक्सपेंड कर दो। sin a प्लस b का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। क्या जानते हो ना, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। यानी ये हो जाएगा, मैं इसे अभी मिटा रहा हूं cos 3x को और tan 3x को। तो ये हो जाएगा sin 2x इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा ना, cos 2x इंटू साइन एक्स। ये जानते हो, समझ लो। अब क्या करना है ना, यहां पे आप sin 2x का फॉर्मूला जानते हो और cos 2x का फॉर्मूला जानते हो। तो देखिए sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। sin 2x को ये लिख सकते हैं। उसी तरह cos 2x को क्या लिख सकते हैं बताइए, cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। cos 2x को आप बोलोगे कि सर जी cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं ना, हम किसके फॉर्म में लिखते हैं ना, इसे साइन के फॉर्म में लिख देते हैं। इसे हम क्या करते हैं ना, साइन के फॉर्म में लिख देते हैं। क्यों साइन के फॉर्म में लिखते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। आपके मन में ख्याल आएगा सर नहीं cos के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं सर हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं सर हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। बट हम लोग लिखेंगे इसी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी साइन है और अपने को साइन के टर्म में चाहिए, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करना है ना, अब देखिए यहां पे ये cos और ये cos क्या बन जाएगा ना, cos स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा
2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसे गुणा कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। मेरे ख्याल से मैं सही किया हूं, हो गया। अब क्या करो ना, कॉस स्क्वायर एक्स को आप जानते हो, कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। आप क्या करो ना, कॉस स्क्वायर को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो हो जाएगा ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, इतना कर सकते हैं। अब क्या करो, इसे गुणा करो, जब आप इसे गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब क्या करो ना, इसे ऐड कर दो, ये और ये ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, यानी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये है आपका फॉर्मूला, ये आपका क्या है ना, फॉर्मूला है, यानी साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। यहां तक हो गई। अब देखिए, हम करते हैं cos 3x का डेरिवेशन, cos 3x। तो देखिए cos 3x इक्वल टू क्या होता है ना, cos 3x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, यानी cos 2x प्लस एक्स, cos 3x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस एक्स। सेम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसे आप मान लो a और इसे मान लो आप b। क्या करना है ना, इसे a मानना और इसे b मानना, फॉर्मूला सीधा लगा दो, कुछ नहीं करना है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद होगा, होता है cos a इंटू कॉस बी, यानी cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस क्या होता है ना, साइन एक्स साइन ए इंटू साइन बी, यानी साइन 2x इंटू साइन एक्स। ये जानते हो। अब आपको क्या करना है, ना आप साइन 2x का फॉर्मूला जानते हो और cos 2x का फॉर्मूला जानते हो। आप जो है साइन 2x का फॉर्मूला जानते हो और cos 2x का फॉर्मूला जानते हो। तो अब बात उठती है कि आप किसे डालोगे, बात उठती है कि आप किसे डालोगे। तो देखिए यहां पे अपने को सारे को क्या करना है, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, सारी चीज को अपने को क्या करना है ना, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सोचो क्या त्रिडम लगाओगे कि सारे की कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए। तो इसको कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे साइन 2x आ गया और साइन इंटू साइन 2x, तो कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे ना। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे cos 2x है ना, cos 2x है, तो cos 2x को हम कन्वर्ट करते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू cos x और माइनस साइन 2x को हम इस पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। मैंने कर दिया, सबको मैंने क्या किया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अभी नहीं हुआ, ये और ये तो है, कर देते हैं अभी। इसे गुणा करो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना कर सकते हो। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला से यहाँ पे क्या करोगे, इसे कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 को बाहर रखो, 2 को बाहर मत रखो भी, 2 कॉस एक्स को बाहर रखो और साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स।
अब इसे क्या करो ना, गुणा कर दो, इस चीज को क्या करो, गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स माइनस 2 cos एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना 2 cos क्यूब एक्स। देखो जरा सा मैंने यहाँ पे गलती किया है, इसको जब इससे गुणा करोगे ना तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे जब इससे गुणा करोगे तो ये क्यूब आएगा, ठीक ना, स्क्वायर नहीं होगा, इसे करेक्ट कर लेना। ये जब हो गया, अब देखो ये और ये जुड़ेगा, जब ये और ये जुड़ेगा तो क्या होगा ना 4 cos क्यूब एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 3 cos एक्स। ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ये आपका क्या है ना फाइनल रिजल्ट। इसे लिख लो, समझ लो, जल्दी से लिख लो। अब हम आते हैं tan 3x पे। tan 3x का डेरिवेशन कैसे करोगे, तो देखिए tan 3x का कैसे करोगे, सेम फंडा लगाओगे। तो देखिए tan 3x, तो tan 3x को क्या लिख सकते हैं ना, tan 2x प्लस एक्स, tan 2x प्लस एक्स। बस अब कुछ करना नहीं है, अब लगाओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से जानते होगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा ना tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, इतना कर सकते हैं। यानी tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। जब ये होता है, अब देखो tan 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, tan 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे tan 2x जहां पे भी है तो ये फॉर्मूला को लगाओ, तो क्या हो जाएगा ना 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ये हो गया। अब इसका क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लोगे तो 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x, ये इससे गुना होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये और इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस ये इससे गुना होगा तो 2 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यानी ये और ये आपका कटेगा, आपको बस एलसीएम लेना है। देखो ये इससे गुना आ जाएगा तो 2 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बस आपको एलसीएम लेना, कुछ करना नहीं है, समझ लो। जब ये हो गया आपका, जब आपका ये हो गया, अब देखो कुछ जुड़ेगा कुछ टूटेगा, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। इसे जब आप आगे बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा ना, ये 10 और ये 10 जुड़ जाएगा, यानी ये फाइनली हो जाएगा 3 tan x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये आपका tan 3x का फॉर्मूला है, समझ लो। अब इससे आप क्वेश्चंस आपको लगाना है। एक क्वेश्चंस को मैं उठाता हूं, आपका एग्जांपल का ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को लगाओगे, समझ लो, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, समझे। और अब आपके लिए कोर्स भी आने वाला है डिप्लोमा एकेडमी ऐप में, फर्स्ट सेमेस्टर पे बहुत ही जल्द आने वाला है, काम उस पर चल रही है। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका, इफ एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है आपका इफ sin x इक्वल टू 1/3, sin x कितना है आपका 1/3, तो अपने से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या ना sin 3x, वैल्यू ऑफ sin 3x। इसका आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे बताइए, हाँ
यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे? हलवा है, यहाँ पे कितना है sin 3x है। sin 3x का फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट ड्राइव किया है ना। कितना है sin 3x का फॉर्मूला बताओ, सोचो। हाँ कितना है? मेरे ख्याल से बोलोगे लिखो ना सर 3 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin क्यूब x, यही है ना, यही था ना ये। ना 3 sin स्क्वायर x माइनस सॉरी 3 sin x, सॉरी ये था आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसी फॉर्मूला पे आपको लगा देना है, इसी फॉर्मूला पे आपको क्या करना है ना, लगा देना है। आपको sin x का वैल्यू पता है 1/3 है, और यहां पे भी पता है, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट क्या जानते हो जी ना, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये जानते हो। तो बस वो बोला यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला, और sin 3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 1/3 माइनस 4 इंटू 1/3 का होल क्यूब, होगा ना। बस यहाँ से ये कट गया, यानी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 27, मेरे ख्याल से ये होगा 3 का क्यूब 27 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, यानी 27 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 27, ये कितना हो जाएगा ना 23 हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, यानी 23/27, ये है आपका आंसर। ये आपका क्या है ना, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्या दिया हुआ है देखिए, जल्दी से लिख लीजिए इसे। इफ एग्जाम्पल 4 का है ये, एग्जाम्पल 4 में आपका बोल रहा है एग्जाम्पल 4 मतलब 4 का 2 है, एग्जाम्पल 4 का क्या है ना 2 है। बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, इफ cos x इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। अपने को ये निकालना है cos x इक्वल टू 1/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। कैसे निकालोगे बताइए, कैसे निकालोगे? हाँ तो देखो इसे करोगे कैसे, cos x का वैल्यू है, और cos 3x का फॉर्मूला क्या था ना, cos 3x का फॉर्मूला था मेरे ख्याल से 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x का फॉर्मूला क्या था ना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही था ना। सही लिखा हूं, सही लिखा हूं। तो बस निकाल दो, वी नो दैट यहाँ पे फॉर्मूला चिपका देना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना। जब आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखोगे तो होगा क्या देखो, यानी cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2, ये क्या जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब 8 माइनस 3/2, यानी 8, ये 4 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी 12 ही होगा ना, 4 तिया 12, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ना 8, यानी -1। क्या मैं सही हूं बताइए, क्या मैं सही? cos x इक्वल टू देख लेता हूं जरा सा, हाँ एकदम -1, एकदम सही, समझे, ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग कल किए भी नहीं थे। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये वाला क्वेश्चन को देखो, इफ 10x इक्वल टू 1/7 एंड 10y इक्वल टू 1/3, सो दैट अपने को क्या दिखाना है, सो दैट क्या है ना cos 2x इक्वल टू sin 4y, cos 2x इक्वल टू sin 4y। तो देखिए कल का जो क्लास था उसका भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो अभी एकदम स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, क्या sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला और tan 2x का फॉर्मूला अभी यूज होने वाला है।
अभी जो है आपका यूज होने वाला है। आई होप कि आपको याद होगा, नहीं होगा तो जल्दी से देख लो, अभी जो स्टार्टिंग में एकदम लिखवाए थे। तो देखो साइन एक्स इक्वल टू आपका क्या है ना 1/7 है, और टेन वाई इक्वल टू 1/3 है, और अपने को दिखाना है cos 2x इक्वल टू साइन 4y। कैसे दिखाओगे बताओ, कैसे दिखाओगे? ये x में है, ये y में है, कोई रिलेशन है ही नहीं, बताओ कैसे दिखाओगे? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे 10 पे ये दिया हुआ है, और ये cos और साइन को इक्वेट करने बोल रहा है, बराबर दिखाने वाला, और वो एंगल है आपका x में और y में। कैसे होगा? यानी कुछ ना कुछ अपने को इस cos 2x को 10 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और sin 4x को 10y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। गया कुछ दिमाग में? कुछ करके अपने को कुछ तो तरकीब लगाना पड़ेगा कि cos 2x को 10 के फॉर्म में लिखो, 10x को फॉर्म में लिखो, और sin 4y को 10y के फॉर्म में लिखो, तब जाके काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। समझे? तो कैसे करोगे? तो देखो cos 2x का फॉर्मूला हम 10 के फॉर्म में लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे ना? मेरे ख्याल से 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यही था ना? 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब 10x कितना है ना? 1/7 है। 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x कितना है ना? 1/7, यानी 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इतना कर सकते हैं हम लोग, समझ लो, समझ लो। आगे बढ़ो, तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 49, यानी मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 48 ना, 48/50। ये कितना आ रहा है? 48/50। ये तो आ गया cos 2x का वैल्यू कितना आया? 48/50। साइन 4y का वैल्यू हम निकालते हैं, साइन 4y का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 4y का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? साइन 4y का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो साइन 4y का वैल्यू आप निकालने के लिए इसे आप 10 के फॉर्म में लिख दो। साइन 4y को आप क्या करो ना? 10 के फॉर्म में लिखो। तो देखो साइन 4y को हम 10 के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो साइन 2x इक्वल टू होता है आपका मेरे ख्याल से 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो बट यहाँ पे जरा गौर करना, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे आपका क्या है ना? 4y है, यहाँ पे क्या है ना? 4y है। तो सुनो जरा गौर से सुनना, साइन 4y को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 4y को लिख सकते हैं 2 इंटू 2y, 2 इंटू 2y, यानी बोले तो साइन मतलब कि इस फॉर्म में आ गया। x यहाँ पे कितना है ना? 2y है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना? 2 10 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 2y। समझ लो, ये गया दिमाग में? गया? फर्स्ट टाइम में नहीं जाता, सेकंड टाइम में जाएगा। सुनो ये देखो ना, ये 4y है, बट अपने को इसको इस फॉर्म में लिखने का है, साइन 2x इक्वल टू दिस फॉर्म में। ये 2y को आप क्या मान लो कि थीटा मान लो। तो देखो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब मेरे ख्याल से गया होगा। अब आप सुनो, अब अपने को 2y का वैल्यू नहीं पता, अब अपने को 2y का वैल्यू नहीं पता, बट tan 2y का फॉर्मूला पता है अपने को, tan 2y का वैल्यू फॉर्मूला पता है। तो आप यहाँ पे क्या करो ना? tan 2y का फॉर्मूला लिखो। तो tan 2y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए, tan 2y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो आप tan 2y का वैल्यू आपको यहां से निकालना है, या फिर आप फॉर्मूला निकाल के कर दो। आप क्या करो ना, फॉर्मूला से इसे एक्सपेंड करके और इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दो, या फिर आपको tan y का वैल्यू पता है, आपको क्या है ना? tan y का वैल्यू पता है। तो tan 2y का वैल्यू क्या होता है ना? tan 2y का वैल्यू यानी tan 2x का वैल्यू होता है 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये होता है। यानी tan 2y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, tan 2y इक्वल टू लिख सकते हैं
टू टेन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई, ये लिख सकते हैं। अब वाई टेन वाई क्या है ना 1/3, यानी 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इतना करेंगे। अब इसे क्या कीजिए ना सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2/3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1/9 ये होगा। जब ये आपका ये आएगा तो देखिए 9 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 ये होगा। ये और ये कट गया, यानी आपका हो गया 6/8। ये क्या गया ना 6/8, यानी 10 2i का वैल्यू आपका क्या है ना 6/8 है। अब क्या कीजिए ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 2 इंटू 10 2i का वैल्यू कितना है ना 6/8, यानी 6/8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 2i, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 6/8 का स्क्वायर, 6/8 का स्क्वायर। अब इसे क्या करना है ना आपको सॉल्व करना है। अब जो है आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे करते हैं। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा। इसे हम क्या करें ना काट दो, इतना नहीं काटो, मत काटो भी, यानी 12/8 और ये कितना आ जाएगा ना 1 प्लस 36/64 ये होगा ना 36/64। इसे प्लस करो तो 12 ये देखो 64 ऊपर चला जाएगा, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। 12/8 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 36/64, इतना कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो देखो ये और ये 88 64 ये कट गया तो कितना आया 12 गुना 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा ना 100 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे कितना आ जाएगा ना 100 आ जाएगा। अब देखो ये कटेगा, कितना बार में कटेगा ना 2 बार में ही काटो, क्योंकि अपने को 48/50 दिखाना है। तो ये 4 बार में गया, ये 50 बार में गया, यानी 12 चौक 48, 48/50, 48/50। तो देखो cos 2x इक्वल टू 48/50 और sin 4y, क्योंकि ये sin 4y इक्वल टू 48/50। तो आपका सॉल्व। तो एक बार कस के क्या बोलोगे, भारत माता की जय बोलो, कस के बोलो, चीजें समझ लो। हाँ, जब आप यहां तक चीजों को समझते हो तो और एक क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपका ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा ना ये मैं इसे लेता हूं, ये प्रूव दैट क्या प्रूव करना है जी आपको ना, करना है कुछ ही हो। पहला sin π/6 इंटू cos π/6 इक्वल टू √3/4, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान, मेरे ख्याल से आप ये देख के समझ गए होंगे, पर करोगे कैसे मैं आपसे पूछूं तो कुछ दिमाग लग रहा है, आसान है। कैसे सुनो, sin π/6 cos π/6, यानी साइन और cos गुणा में है और दोनों का एंगल भी सेम है, दोनों का क्या है ना एंगल सेम है। तो sin 2x का फॉर्मूला याद है 2 sin x इंटू cos x, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो देखो मैं आपको कुछ दिखाऊं कुछ, देखो ये √3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, √3/4 को √3/2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इतना लिख सकते हैं, इस 2 को क्या करो इधर लेते हो, इस 2 को यहाँ पे लेते हो, तो देखो इसे लिख सकते हैं 2 sin π/6 इंटू cos π/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा ना √3/2। देखो कर सकते हैं हाँ या फिर ना, मेरे ख्याल से कर सकते हैं ना। हाँ, अब देखो ये sin 2x का फॉर्मूला में, ये क्या है ना sin 2x का फॉर्मूला में आपको दिख रहा है। कैसे ना sin 2x इक्वल टू क्या होता है बताओ,
जी साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो फॉर्मूला पे है, यानी ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 2x, यानी साइन 2 इंटू पाई बाय 6 होगा, 2 इंटू पाई बाई 6 यानी साइन पाई बाई 3। ये क्या हो जाएगा ना साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 मेरे ख्याल से √3/2 ही होता है, √3/2। यानी ये प्रूफ हो गया। है आसान, आसान है जल्दी से कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है सुनिए जरा सा। बुक में आपका कुछ दूसरे तरीका से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 1/2 पहले ऊपर नीचे गुना किया है, समझे, तो उस वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस पे बोल क्या रहा है, इसको भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, cos स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 इक्वल टू √3/2। सेम क्वेश्चन, कुछ दम नहीं इस पे, सेम क्वेश्चन है। देखो तो ये cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x इक्वल टू क्या था 2, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी जस्ट देखें, फर्स्ट में ही देखें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना सिंस cos 2x इक्वल टू होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है, जब ये होता है तो बस ये कुछ इस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाई 12, बोले तो cos पाई बाई 6, और cos पाई बाई 6 रेडियन कितना होता है, यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये इक्वल टू होता है √3/2। ये क्या होता है √3/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अभी अब जो दो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आपका इंटीग्रेशन पे, डिफरेंशिएशन पे हर जगह मिलेगा। अभी का जो मैं दो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, ये आपको हर जगह दिखेगा, समझे ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, समझे। इसे एकदम दिमाग में डाल, जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन और थर्ड में इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। आपके सीनियर्स को भी, बहुत सारे जो आपके सीनियर्स हैं जो पढ़े नहीं थे, वो अक्सर यहाँ पे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन पे। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखो पहला प्रूव करना है आपको साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x इक्वल टू cot x, ये प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x इक्वल टू आपका है tan स्क्वायर x। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे फंसते हैं, है आसान। देखो तो कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। साइन 2x और ये 1 माइनस cos 2x, फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन 2x का फॉर्मूला लगाओगे, बोलो लगाओगे, लगाओ। तो देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो जी, लिख दो उसे जरा सा। वी नो दैट साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, और cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अपने को इस फॉर्म में लिखना है, और क्या जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। और एक क्या जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं। तो देखो तो ये क्या ना cos 2x है, कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, हम इसी के साथ छेड़खानी करते हैं। तो देखो इसको इधर लेते हो, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2x, यानी 1 माइनस cos 2x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। यानी आपका काम खत्म हो गया, आपका जो काम है खत्म। अब आपको दिख गया होगा cot x, नहीं दिखा तो दिखाते हैं। देखो इधर, यहां पे क्या करो, साइन 2x की जगह फॉर्मूला लिखो 2 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 2
साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, और कॉस बाई साइन कॉट होता है। देखो प्रूफ हो गया, कॉस बाय साइन कॉट होता है। समझे, है आसान। हाँ, ये भी बन जाएगा। देखो जरा गौर से सुनना, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहां से जरा गौर से देखना, यहाँ पे cos 2x इक्वल टू ये है ना, तो इसको यदि हम इसे जरा सजा के लिखेंगे, इस 1 को हम इधर लेते आएंगे, तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 cos 2x प्लस 1, यानी ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं ना, 2 cos स्क्वायर एक्स। है आसान, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इस पे, है ना। ये उड़ा, ये उड़ा, साइन बाई कॉस होता है 10, और 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर हो गया। है आसान, बोलिए। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक हो गई। और क्वेश्चन को देख ले या फिर कल मिले, बताइए। और क्वेश्चन को देखें, और एक क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं, और एक क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, है इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, cos 4x इक्वल टू है आपको, cos 4x इक्वल टू है आपका, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है जी ना, cos 4x इक्वल टू है आपका 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे करोगे बताओ, बताइए कैसे करोगे। cos 4x इक्वल टू है आपका 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे, सोचो, बताओ कैसे करोगे। हाँ बताइए, cos 4x इक्वल टू ये दे दिया है, कैसे करोगे, कुछ दिमाग लग रहा है। हाँ नहीं लग रहा है, देखते हैं जरा सा। cos 4x है ना, तो cos 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, लिख सकते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख दो इतना। और क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बताइए। यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो cos 2x इक्वल टू हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं ना, एक तो जानते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या जानते हैं ना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्या जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला जानते हैं। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, क्या तिगड़म लगाओगे कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सोचिए। हाँ क्या तिगड़म लगाओगे ना, एक यहां पे देखिए 2 इंटू 2x है, और यहाँ पे अपने को x है, यानी अपने को 2 बार यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपने को जो है यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर बता सकते हो कि हाँ सर ये चीज हम यहाँ पे कर दें तो अपना काम हो सकता है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि अपने को आसानी हो जाएगा। तो इसको जरा गौर से देखिएगा ना, इस चीज को जरा सा आप यदि जूम करके देखोगे, मैं आपको कुछ जूम करके दिखवा रहा हूं, तो आपको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा ना, जरा गौर से इसको देखिए, तो इसे जरा गौर से देखिएगा, ये 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो, कुछ ऐसे देखना ना, कुछ आपको दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत चीज दिखेगा, क्या दिखेगा देखना भी, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पे एक 2 है, यहां पे एक 2 है, इंटू 2, दिख रहा है ये कुछ, देखो तो गौर से देखो तो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
है ना, दिखा या फिर नहीं दिखा? ये sin 2x, ये भी sin 2x का फॉर्मूला है, दिख रहा है कुछ? sin 2x, sin 2x नहीं दिखा? ठीक है, देखो आगे देखते हैं। तो ये जो है आपका, इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू साइन 2² इंटू 2x, ये कुछ इस फॉर्म में है, ये जो है कुछ इस फॉर्म में है। ठीक, यहां से हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा की एकदम सही है ये। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आप यहाँ पे क्या करो ना, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो इसे आप थीटा मान लो, cos 2 थीटा, इसे क्या मानो 2x को थीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे थीटा की जगह 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखो अभी हम लोग तो देख ही चुके हैं, आप देखो 1 माइनस 2, इसको आप लिख सकते हो, एक तो यहां से आप इसे इस तरह से प्रूव कर सकते हो, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो ही गया, ये आपका ऑलरेडी प्रूफ हो ही गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे है ना, इसको आप ऐसे लिखो sin 2x, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो ना। अब यहाँ पे क्या करो ना, लगा 1 माइनस 2 साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा ना, होल स्क्वायर। यानी फाइनली आपका क्या प्रूफ हो गया ना, 1 माइनस 2 3 4 यानी 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया फाइनली प्रूफ। ऐसे बुक में क्या किया है वो भी देख लो, बुक में जो ये किया हुआ है कौन सा है, हाँ ये बुक में कुछ इस तरह से प्रूफ किया हुआ है, ये बुक में जो प्रूफ किया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्रूफ किया हुआ है, इसे भी देख लो, समझे। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब जैसे भी करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे भी करना चाहते हो। हम ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके एकदम स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला यूज करके बुक में प्रूफ किया है, समझे। आगे बढ़े, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस एक्सरसाइज पे और एक आपका क्लास होगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है कौन सा एक्सरसाइज था जी, उसे भी मैं देख लेता हूँ। आपका एक्सरसाइज है 15D, तो आप 15D पे क्वेश्चंस लगाना, ये आपसे जो है ना बन जाएंगे क्वेश्चंस 11 तक आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, जो है ना 11 तक आपसे बन जाएंगे, तो उसे लगाना। कल हम लोग फिर मिलते हैं, इसी एक्सरसाइज को आगे करेंगे, ठीक ना। और आप लोग का कोर्स भी बहुत ही जल्दी आने वाला है मैथमेटिक्स का, जो डिप्लोमा एकेडमी ऐप में हुआ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।